नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 43 है। फ्रेंड्स, एविस क्लास सभी ने पढ़ ली होगी, है ना। तो चलिए फिर मैमल्स शुरू करते हैं। और मैमल्स में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मैमल्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, है ना। और इसमें लगभग 4000 के आसपास स्पीसीज होती है मैमल्स क्लास के अंदर। ओके, क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। किंगडम होगा, सब किंगडम होगा, फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, है ना। और ये जेनेरा वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फ्रेंड, अब बात ये आती है कि भाई इसके अंदर कितनी सब क्लासेस होती हैं, क्योंकि क्लास तो खुद एक मैमल है। बहुत सारी बुक 2 बताती हैं और बहुत सारी बुक 3 बताती हैं। तो इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, क्लैरिफाई कैसे करेंगे, आप 2 को लेके चलिए और फिर उनको मैं आगे डिवाइड कर दूंगा 3 के अंदर। ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद सब क्लास के बाद क्या आएगा, सब क्लास के बाद ऑर्डर आएगा। ओके, और लगभग 18 ऑर्डर होते हैं इसके अंदर। और फैमिली की अगर हम बात करें तो 161, और जेनेरा पे जाएंगे फिर हो जाएगा 747। ओके, और स्पीसीज की मैं बात करूं तो 4000 से लेके 5000। क्लियर। फ्रेंड, एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, bit.ly/ZOOLOGYREG। आर बड़ा और बाकी के सारे लेटर छोटे होंगे। इस लिंक पे आप जस्ट क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस कोर्स के अंदर, जो कि जूलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। Myself Dheeraj Sharma, and I am teaching since May 2017, and this is Geology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get start. Friends, सबसे पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, है ना। आप सभी को पता है किंगडम कौन सा है, कौन सा है भाई, एनिमेलिया, है ना। उसके बाद सब किंगडम की अगर मैं बात करूं, कौन सा होगा, यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ की स्पेलिंग AUMETAZOA। क्लियर, यूमेटोजोआ। उसके बाद फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। क्लियर, और कोर्डेटा फाइलम, फाइलम के बाद क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन कौन सा है, गेनेथोस्टोमा। GNATHOSTOMATA। क्लियर, गेनेथोस्टोमेटा। और उसके बाद सुपर क्लास, सुपर क्लास की बात करें तो कौन सा, टेट्रापोडा। क्लियर, और सुपर क्लास के बाद क्या आएगा, क्लास। क्लास कौन सी पढ़ेंगे हम, मेमेलिया। क्लियर, अब जो आगे सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। फ्रेंड, जो मैमल्स है वो कब आए थे, मतलब कौन सी इरा के अंदर आए थे, है ना। ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहा होगा यार, कौन सी इरा में आए थे, जैसे एविस आए थे, फिशिज आई थी, है ना। मतलब ये सारी चीजें कब कब आई थी, हमने सभी चीजें जान ली। मैमल्स के बारे में जानते हैं कि मैमल्स कब आए थे। मैमल्स आए थे सीनोजोइक ईरा में। सीनोजोइक ईरा की स्पेलिंग क्या होगी, CO, आगे ENOZOIC। क्लियर। ये हो गया आपका एक छोटा सा डाउट जो आपके दिमाग में मे भी आया होगा, है ना। और स्पीसीज हमने बताई दी थी कि लगभग 4000 से 5000 स्पीसीज इसमें होगी। फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि भाई मैमल्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, है ना। और सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही रहेगा कि मैमल्स होते क्या है। ठीक है, अब आपको आंसर करना है इस चीज का कि मैमल्स क्या होते हैं। चलिए कोई नहीं, डिस्कस करेंगे उस चीज को भी, लेकिन मैमल्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मैमोलॉजी। क्लियर, MAMMOLOGY। क्लियर। सो
अब पहले क्लासिफिकेशन करें या फिर छोटे छोटे पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ना। चलिए फ्रेंड्स, मैमल्स की अगर मैं बात करूं, सो मैमल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, हेयर्स होते हैं ना, और मेमोरी ग्लैंड्स किसके लिए होती है? फॉर फीडिंग द यंग वन। सो पॉइंट इज, mammals are defined as vertebrates that possesses hairs and mammary glands for feeding young one. क्लियर? कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया आपका मैमल, है ना? लेकिन इतने से बात नहीं बनती है यूपीएससी के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हार्ट कितने चैम्बर्ड होगा? जैसे बहुत सारों में 2 था, 3 था, 4 था ना, पिछले वाले में 4 ही था, लेकिन वो एक आप उसमें थोड़ा सा ग्लिच था। वो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, पूरी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट्स की, सो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है and a large cerebral cortex and 3 distinctive bones in the middle ear. So friend, अब ये जो 3 distinctive bones हैं, ये कौन कौन सी है ना? So 3 distinctive bone कौन कौन सी हैं भैया? पहली है यहाँ पे इनकस, INCUS। दूसरी कौन सी है? मेलस, MALLEUS। तीसरी कौन सी है यहाँ पे? स्टेप्स, STAPES। क्लियर? कोई डाउट? एंड फ्रेंड्स, it also possessing a diaphragm for breathing and डेंटेशन जो है वो हेट्रोडोंट और थीकोडोंट डेंटेशन होती है ना? एंड लिम्स अटैच्ड अंडर द बॉडी एंड डाइकोंडाइलिक स्कल एंड यू कैन से एकोइलस वर्टिब्रेट। क्लियर? सो अब जो क्या बोलते हैं, क्लास हमारे पास मैमलिया है। अब इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी वो सब क्लास है ना? कौन कौन सी वो सब क्लास है? पहली होगी हमारे पास कौन सी? प्रोटोथेरिया। क्लियर? कौन सी? पहली होगी PROTOTHERIA। क्लियर? प्रोटोथेरिया। उसके बाद हमारे पास दूसरी सब क्लास होगी कौन सी? थेरिया, THERIA। अब जो प्रोटोथेरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? एग लेइंग मैमल्स। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? यहां पे लिख लीजिए, एग लेइंग। क्लियर? फ्रेंड्स, अब बात आती है थेरिया की। ये आप इसे कह सकते हैं कि मॉडर्न मैमल है, ठीक है, और विविपेरस है। ये क्या है? ओविपेरस। क्लियर? ये क्या है? विविपेरस। क्लियर? कोई डाउट यहां पे? एंड फ्रेंड्स, अब अगर बात करें तो देखिए, जो थेरिया है वो आगे फर्दर 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? सो 2 सुपर ऑर्डर वो कौन कौन से हैं? पहला होगा मेटाथेरिया, लिख लीजिए, METATHERIA। मेटाथेरिया, और इसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं इन बिटवीन और आफ्टर। ठीक है, बिटवीन एंड आफ्टर। उसके बाद दूसरा सुपर ऑर्डर कौन सा है ना? क्योंकि ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होंगे ऑर्डर में। क्लियर? सो दूसरा सुपर ऑर्डर कौन सा है भाई? यूथेरिया, EUTHERIA। क्लियर? सो ये मतलब किस तरह का मैमल है? ये है प्लेसेंटल मैमल। क्लियर? प्लेसेंटल, MAMMALS। क्लियर? प्लेसेंटल मैमल्स। और जो मेटाथेरिया है वो किस तरह का मैमल है? किसी को आइडिया है इस चीज के बारे में? कोई आइडिया है? ये है मार्सुपियल्स। क्लियर? लिख लीजिए, कौन सा है?
मार्शुपियल्स, MARSUPIAL। क्लियर हो गया ये डाउट, है ना। अब देखिए, बहुत सारी जो बुक है वो क्या कहती हैं कि ये जो मैमल क्लास है उसको हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर एक मतलब बहुत सारी बुक का रेफरेंस देख के और मतलब एक कंक्लूजन जब निकाला तो ये मेरे को बेटर लगा, है ना, कि इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, प्रोटोथेरिया और थेरिया, और थेरिया को फिर 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। दिक्कत तो नहीं है क्योंकि वहीं पे बात आ जानी है और थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा इस चीज से। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैमल की तरफ फिर से चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते, कैसे होते हैं ये, है ना, मैमल्स होते कैसे हैं, आप ही बताइए, है ना। क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं मैमल्स कौन है, हम भी मैमल्स ही हैं, ठीक है, यानी कि हम प्राइमेट्स हैं। सो लास्ट में जो ऑर्डर प्राइमेटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा सा मतलब रूबरू करवाना होता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है ऑर्डर्स, क्लासेस और ये फैमिली, जेनरा, इन सभी से मतलब फैमिली तक इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो भाई ये कैसा है ना। सो ये है होम्योथर्मल, लिख लीजिए HOMEOTHERMAL, होम्योथर्मल और एंडोथर्मल, या फिर कहें तो इसको कह सकते हैं वार्म ब्लडेड। क्लियर? कोई डाउट? अब फ्रेंड्स, इसकी जो बॉडी है वो किस किस पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि हमने एविस में पढ़ा, एविस तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो अलग से क्लास थी और मैमलियन मैमल्स एक अलग से क्लास है ना। सो बॉडी जो है वो डिवाइड होगी किस में? हेड में, उसके अलावा नेक होगा, है ना, सभी की होगा नेक तो, उसके अलावा ट्रंक। क्लियर? ट्रंक किस किस के है उसके अलावा टेल। क्लियर? सो मजाक की 100 बातें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर स्किन की बात करें, सो स्किन इज ग्लैंडुलर विद द स्वीट ग्लैंड, या फिर स्वीट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मिठाई नहीं है, स्वेट ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। सो स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, और ऑयल ग्लैंड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है? सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, सुडोरीफेरस ग्लैंड। और उसके अलावा ईयर वैक्स, मेमोरी ग्लैंड्स, है ना। ईयर वैक्स की जो ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के द्वारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पे फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ये देखिए प्रोटोथेरिया है, प्रोटोथेरिया के अंदर कौन सा ऑर्डर आएगा वो चीजें अब मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मैमल्स तो आपको पता ही लग गया, है ना। सो फ्रेंड, अब देखिए जो प्रोटोथेरिया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहां पे एक्सटर्नल ईयर जो है, ई लिख देता हूं, ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट? एब्सेंट होगा। क्लियर? इसके अलावा मार्सुपियल पाउच एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर? उसके अलावा प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा भी एब्सेंट होगा। क्लियर? टेस्टिस कहाँ होंगे? TESTIS, टेस्टिस कहाँ होंगे? एब्डोमिनल में, ठीक है। टेस्टिस इज एब्डोमिनल, ABDOMINAL,
NAL। क्लियर? इसके अलावा मतलब ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं वो आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें थीरिया की, है ना, सो थीरिया हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये एक मॉडर्न मैमल है। उसके बाद जो ये दो सुपर ऑर्डर हैं वो मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा जहां पे हम इसके जो ऑर्डर हैं वो डिस्कस करेंगे, उससे जस्ट पहले ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पहला ऑर्डर कौन सा है? सो फ्रेंड अब शुरू करते हैं सब क्लास से, और हमारे पास पहली सब क्लास है प्रोटोथेरिया। क्लियर? सो प्रोटोथेरिया के अंदर लगभग सब कुछ ही एब्सेंट होता है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है, मार्सुपियल पाउच भी एब्सेंट है, टीट्स भी एब्सेंट है, प्लेसेंटा भी एब्सेंट है ना। और ये कहाँ पे पाया जाता है वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ओके, एंड टेस्टिस इज इन एब्डोमिनल। क्लियर? सो फ्रेंड अब बात ये आती है कि इसके अंदर कितनी फैमिलीज हैं? दो फैमिली है ना। और उनके साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो फ्रेंड जो प्रोटोथीरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एग लेइंग। क्लियर? एग लेइंग मैमल। क्लियर है? सो फ्रेंड अब इसके अंदर एक ऑर्डर है। सो वो ऑर्डर कौन सा है? मोनोट्रेमेटा। मोनोट्रेमेटा। सो फ्रेंड इट इंक्लूड्स टू फैमिली ऑफ मैमल्स। दो फैमिली कौन कौन सी हैं? ये है ऑर्निथोरैंचिडेई, है ना। सो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, सिर्फ जो स्पेलिंग है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, प्रोनाउंसिएशन सभी की अलग अलग होती है। ओके, उसके अलावा सेकंड हमारे पास फैमिली है टैकीग्लोसिडाई। सो फ्रेंड दीज आर टू फैमिली ऑफ mammals in this order that lays egg with leathery shell and nourish the young with milk from primitive mammary glands. And friends, they possesses a cloacal like reptiles, have no urinary bladder but possesses hair. So अब आपको समझ में आया कि इसको मैमल्स में क्यों रखा गया है ना। ऑर्डर समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब जो ये फैमिली है, ये जो पहली फैमिली है ऑर्निथोराइनेशिडाई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डक बिल्ड, आगे प्लेटिप्स, PLATYPUS। अब इसका साइंटिफिक नेम भी होता होगा ना कुछ, क्योंकि हमारे लिए साइंटिफिक नेम ही इंपॉर्टेंट है। सो साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस एंटिनस। क्लियर? ORNITHO। ठीक है, RHYNCHUS। और लास्ट में क्या था? एंटिनस, ANATINUS। क्लियर? सो ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फैमिली थी ये क्या है? टैकीग्लोसिडाई। इसका भी एक एग्जाम्पल होगा स्पाइनी एंट ईटर्स, SPINY। क्या बताया? स्पाइनी एंट ईटर्स। क्लियर? सो इसका भी कुछ साइंटिफिक नेम तो होता होगा, है ना। सो फ्रेंड इसका साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हैं, मतलब इसको दो नेम से बोला जाता है। एक तो जैसे ये टैकीग्लोसिडाई है, सो टैकीग्लोसिस हो गया एक तो, ठीक है, TACHYGLOSSUS, टैकीग्लोसिस। और उसके अलावा होता है गैग्लोसिस, ZAGLOSSUS। क्लियर? सो ये दो नेम है इसके। सो अब अगर छोटे से पॉइंट अगर आप लिखना चाहें सो वो लिख सकते हैं। क्लियर? किसके बारे में? ऑर्डर मोनोट्रेमेटा के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मतलब सीधे सीधे अगर आपको पॉइंट लिखने हो तो ये आप पॉइंट वहां पे मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स
क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है? क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट, क्लियर है ना। टीथ कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? थीकोडोंट, THECODONT, थीकोडोंट टीथ। उसके अलावा देखिए एक टर्म है रेमर, इनको हम रेमर बोलते हैं, RAMER। सो रेमर का मीनिंग क्या है? रेमर का मीनिंग क्या है? मतलब जो लोग आधे अधूरे होते हैं ना, उनको हम रेमर बोलते हैं। सो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? अनफिनिश्ड मेमोरीज, क्लियर। इसको हम रेमर बोलेंगे और रेमर का मतलब है अनफिनिश्ड मेमोरी। फ्रेंड्स, ओपनिंग सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है, कैसी होती है ना, ये भी जानना जरूरी है। सो सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ पे, क्लियर, नो डाउट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया ऑर्निथोरिंकस एंटीनस, है ना, या फिर कह सकते हैं डक बिल्ड प्लेटिप्स। इसके बारे में अगर कुछ लिखना हो आपको, सो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? मेल species of this has spur on hind limb connected to poison gland and lay egg in the nest made up of grass leaves। ठीक है, इतना बहुत है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे, या फिर कह सकते हैं सुपर ऑर्डर पे, उसके बाद हम ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब क्लास कह लीजिए, चाहे सुपर ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, एक ही ऑर्डर आएगा जो कि मार्सुपिलिया है। सो मेटाथीरिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? मार्सुपियल मैमल, MARSUPIAL, मार्सुपियल मैमल, क्लियर। फ्रेंड्स, इसके अंदर लगभग 300 स्पीसीज होती है ना, इसके अलावा। और 300 स्पीसीज भी मतलब किस तरीके से, कितनी फैमिली के अंदर डिवाइड होती है? लगभग 15 फैमिली। और जेनेरा की बात करें, सो जेनेरा होगा लगभग 240, क्लियर। सो फ्रेंड, it includes about 300 species grouped under about 240 genera and 15 family। और इसके अंदर एक ही ऑर्डर होगा जो कि मार्सुपिलिया है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, whose young are born in immature state and then reared in the pouches state, marsupium, क्लियर। मार्सुपियम, मार्सुपियम क्या का मतलब क्या है? रियर्ड इन पाउच, मतलब ये इमेच्योर स्टेट में इसका जन्म होगा, एंड देन रियर्ड इन पाउचेस, दैट्स कॉल्ड मार्सुपियम। कहां पे पाया जाता है? कहां पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा साउथ अमेरिका, क्लियर, साउथ अमेरिका। और अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में भी, क्लियर। सो फ्रेंड्स, मेटाथीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो लिख लीजिए। अब हमने एक डिस्कस किया था प्रोटोथीरिया, है ना, और मेटाथीरिया किसका पार्ट है? थीरिया का। थीरिया के अंदर दो पार्ट थे, मेटाथीरिया और यूथेरिया, क्लियर। सो फ्रेंड, मेटाथीरिया जस्ट प्रोटोथीरिया से अपोजिट है। वहां पे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट था, यहां पे प्रेजेंट होगा, क्लियर। उसके अलावा मार्सुपियल पाउच की बात करें, सो वो भी प्रेजेंट है यहां पे, वहां पे एब्सेंट था। प्लेसेंटा कैसा होगा? PLACENTA, प्लेसेंटा लेस डेवलप्ड, क्लियर, कोई डाउट? एंड फ्रेंड्स, टेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ पेनिस इन
स्क्रोटल। और कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में और थोड़े बहुत नॉर्थ अमेरिका में भी। क्लियर हो गया ये डाउट? चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑर्डर मार्सुपिलिया की। सो मार्सुपिलिया के अंदर होता क्या है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, इसके अंदर जो बॉडी है वो कवर्ड किससे होती है? विद द फर। एंड जो पीना है वो वेल डेवलप्ड होता है। एंड फीमेल विद मार्सुपियम। मार्सुपियम का मीनिंग क्या है ना, वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। मार्सुपियम का मीनिंग है कि जो इसका यंग वन है वो इमेच्योर स्टेट में पैदा होगा एंड देन रियर्ड इन द पाउचेस, और उन पाउचेस को हम बोलेंगे मार्सुपियम। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, टिम्पेनिक बुला जो है वो एब्सेंट होगा। एंड डायाफ्राम एंड 7 cervical vertebrae are present and the marsupial bone present. So अब बात ये आती है कि marsupial bones कौन सी होती है ना? आया होगा दिमाग में सवाल। क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। फ्रेंड्स, marsupial bone होती है एपीप्यूबिस, EPIPUBIS। क्लियर? एपीप्यूबिस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। इसके अलावा भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो आप ये नोट डाउन कीजिए यहाँ पे कि जो विजाइना है वो डबल होता है, VAGINA, डबल। क्लियर? इसके अलावा दूसरा पॉइंट कि जो जॉ है उसमें टीथ की अरेंजमेंट कैसी होगी, है ना? ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसी होती है, सभी ने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास के अंदर, है ना? देखिए यहाँ पे 3 तो होते हैं प्रीमोलर, उसके अलावा 4 मोलर। क्लियर? इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये ईच जॉ की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड, अब आपके पास आती है कुछ फैमिलीज। क्लियर? ये 15 फैमिली है। मैं इनके डायरेक्ट आपको जो एग्जाम्पल हैं वो बता देता हूँ। क्लियर? चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहली फैमिली है, कौन सी है भाई फैमिली? पहली फैमिली डाइडल्फिडाई। DAE लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये फैमिली है। क्लियर? चलिए, फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ओपोसमस, OPPO। OPP नहीं आएगा, फिर तो ओपो बन जाएगा, है ना? चलिए, OPOSSUMS। ठीक है, ओपोसमस। नेक्स्ट है थाइलासेनिडाई। इसके अंदर एक ही स्पीसीज होती है और उस एक स्पीसीज का नाम क्या है? टेस्मेनियन वुल्फ। क्लियर? एक स्पीसीज होती है और यहाँ पे कितनी स्पीसीज होंगी? 65। क्लियर? टोटल मैंने 300 स्पीसीज बताई है और यहाँ पे एक होगी। नेक्स्ट जो फैमिली है वो हमारे पास है डेसियूरिडाई। डेसियूरिडाई के अंदर आप कैट लिखेंगे और कैट में भी आप लिखेंगे नेटिव कैट। ठीक है, एन कैट कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है, इसी के अंदर माइस है और माइस में भी आप मार्सुपियल माइस। ठीक है, M फॉर मार्सुपियल्स और माइस। फ्रेंड्स, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली स्पीसीज होंगी 48। क्लियर? नेक्स्ट फैमिली आती है मायरीमिकोबिडाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा न्यूम्बैट, NUMBAT। इसके अंदर एक ही स्पीसीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली है नोटोरिक्टिडाई। ठीक है, नोटोरिक्टिडाई। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी कितनी स्पीसीज होंगी? अप्रोक्सीमेटली 22। ठीक है, 22 स्पीसीज। और कुछ एक का मैं आपको नाम बता देता हूं यहाँ पे।
मार्सुपियल मोल्स, ठीक है, एम मोल्स कर देता हूं मैं, मार्सुपियल मोल्स। और बैंडिकोट्स, BANDICOOTS, बैंडिकोट्स। और एक, चलिए दो एग्जांपल बहुत है ना। नेक्स्ट आता है पैरामिलिडाई। सो पैरामिलिडाई के अंदर भी कितनी स्पीसीज होती हैं फ्रेंड्स? पैरामिलिडाई के अंदर 22 स्पीसीज होती हैं, ठीक है। और जो ये हमने नोटोरिक्टिडाई लिखा है, इसका आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, जस्ट 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बैंडिकोट्स इसका एग्जांपल है, ठीक है, बैंडिकोट्स, BANDICOOTS, बैंडिकोट्स। क्लियर? सो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। उसके अलावा थाइलैकोमाइडाई, इसके अंदर स्पीसीज होती हैं अप्रोक्सीमेटली 20। क्लियर? और 20 स्पीसीज में से एक का आप नाम लिख लीजिए, ब्रोविंग बैंडिकॉट्स, BURROWING, ब्रोविंग बैंडिकॉट्स, BANDICOTS। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, और बाकी ये जो सारी स्पीसीज हैं उनके जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। लास्ट वाले का मैं आपको बता देता हूँ जिसका नहीं लिखा हुआ है, टासी पीडिडाई। सो इसका एग्जाम्पल होगा हनी पोसम, HONEYPOSSUM। क्लियर? जो नहीं लिखे हुए थे वो मैंने बता दिए हैं, और जो लिखे हुए हैं उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। जस्ट ये बता देता हूं कि किसके अंदर कितनी स्पीसीज होंगी, ठीक है। इसके अंदर एक, इसमें 4, और यहाँ पे एक स्पीसीज होगी। इसके अलावा मैक्रोपोडी में कितनी होंगी? 47। कुछ एक के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे 25, और यहाँ पे होंगी 6, और यहाँ पे 15, और ये 7, ठीक है। सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 के नाम आप याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है यूथेरिया। फ्रेंड्स, यूथेरिया को हम बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल। क्या बोलते हैं? PLACENTAL, प्लेसेंटल मैमल। क्लियर है? सो फ्रेंड, it is true mammal which are completely viviparous with chorioallantoic placenta। प्लेसेंटा कैसा होता है? CHORIO, कोरियो, एलेंटोइक, ALLANTOIC, chorioallantoic placenta, and in which complete development takes place in uterus। क्लियर? सो ये है यूथेरिया के बारे में, और यूथेरिया को आप सिंपली कह सकते हैं कि ये प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि एक्सटर्नल ईयर क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? ईयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा मार्सुपियल पाउच, वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट? एब्सेंट होगा, ठीक है। एंड टीथ्स आर थोरेसिक और एब्डोमिनल। एंड जो प्लेसेंटा है वो कैसा होगा? प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होगा। क्लियर? क्योंकि इसको हम प्लेसेंटल मैमल बोलेंगे। क्लियर? और कौन सा प्लेसेंटा होगा, मतलब किस तरह का, वो मैंने आपको नेम बता दिया है। एंड फ्रेंड्स, टेस्टिस इज बिहाइंड द पेनिस इन स्क्रोटल सैक, ओके। एंड ये जो है, ये मतलब सबसे वास्ट एरिया में फैला हुआ है यूथेरिया। क्लियर? और यूथेरिया आपको पता है किसका सुपर ऑर्डर है, मतलब किसका पार्ट है? थेरिया का।
और थीरिया को हम क्या बोल रहे थे, मॉडर्न मैमल विविपेरस। क्लियर, चलिए, सो समझ में आ गया आपको, है ना। अब इसके ही ऑर्डर चलेंगे फर्दर आगे, है ना, जितने भी ऑर्डर होंगे वो इसी के होंगे। क्लियर, सो पहला अपने पास है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। फ्रेंड्स, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा के अंदर बहुत सारी क्लास हैं, ठीक है। सो वन बाय वन करके मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ, है ना, और आपके सामने लिखे हुए भी हैं, जिनके नहीं लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ है वो कौन सा है, एक तो ये है, कौन सा, टूपेइडे। सो इसका एग्जाम्पल होगा ट्री श्रू, TREESHREW। क्लियर, ट्री श्रू। और इसका क्या होगा, सॉरी सिडई का, इसका होगा श्रू, SHREWS। क्लियर, और एक ये बच गया टैल्पिडेई। सो टैल्पिडेई का एग्जाम्पल है मॉल्स। क्लियर, जैसे वहाँ पे मार्सुपियल मॉल्स थे, है ना, इसी तरीके से। और आपके पास ये पहले वाला जो है, इसके हैं एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, गिमन्योस, ये जिमन्योस, GYMNURES। ठीक है, इसके अलावा और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिखेंगे हैडगी होग्स, HEDGEHOGS। क्लियर, कोई डाउट। सो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं इंसेक्टिवोरा हम बोलेंगे किसे, है ना, किसको, मतलब ये फीडिंग कहाँ से करेंगे, है ना, उसी के बेसिस पे इनके ऑर्डर कुछ डिवाइड कर दिए। किसको खाएगा भी ये, इंसेक्ट को, है ना। नेम डिफाइन कर रहा है इंसेक्टिवोरा, यानी कि इंसेक्टिवोरस यहाँ पे होंगे। क्लियर, सो इंसेक्ट ईटिंग होंगे। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव विद पॉइंटेड स्नाउट। स्नाउट कैसा होगा, SNO, क्या स्पेलिंग होती है स्नाउट की, SNOUT। स्नाउट कैसा होगा, पॉइंटेड, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, ज़्यादातर में पॉइंटेड स्नाउट होगा। और इसके अलावा अगर पॉइंट लिखते हैं तो कहाँ पे रहते हैं, है ना, कहाँ पे रहते हैं भैया, किसी को पता है, ब्रोज के अंदर रहते हैं, BURROWS। क्लियर, कोई डाउट। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल तो हमने ले ही ली श्रूज। अब जो बच गए हैं उनके भी थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। देखिए, जो हैडहॉग था वो एक, आप कह सकते हैं, लार्जेस्ट इंसेक्टिवोरा है। और ये आप अगर मतलब थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये स्नैक्स को भी खा जाता है। क्लियर, स्नैक्स नहीं है, स्नेक, ठीक है, स्नेक्स। एंड फ्रेंड्स, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स रोल इनटू बॉल्स, दैट्स कॉल्ड नॉक्टर्नल। मतलब ये जो हैडहॉग है ये नॉक्टर्नल है, या फिर आप पूरा का पूरा जो ऑर्डर है इसको भी आप कह सकते हैं कि ये नॉक्टर्नल है। क्लियर, सो ये हो गया आपका इंसेक्टिवोरा। क्लियर, अब जो बाकी की जो क्लास बची हुई थी उसके भी आप एग्जाम्पल लिख ही लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो इसका होगा, मतलब जस्ट क्लास से ही रिलेट करता हुआ एक नेम आप दे सकते हैं। जैसे इसका मैं दे रहा हूँ टेंड्रिक्स, ठीक है। ज़्यादा उलझन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोस्ट डिफ़िकल्ट नेम लेके आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एग्जाम्पल होगा ओटर श्रू, OTTERSHREWS। क्लियर, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेते हैं तो गोल्डन मॉल्स, GOLDENMOLES। क्लियर, गोल्डन मॉल्स। अब बच गए हमारे पास दो, जैसे इसका भी एक मिलता जुलता यहाँ पे जैसे
सोलिनोड, क्या नाम है, सोलिनोडोंटिडाई। सो इसका सोलिनोडोन एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, SOLENODON, सोलिनोडोन। और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एल्मिक्यूई, ALMIQUI। क्लियर। अब बचा है हमारे पास एक मैक्रोस्केलिडाई। इसका एग्जाम्पल है एलिफेंट श्रूज, ELEPHANTSHREWS, एलिफेंट श्रूज। क्लियर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। सो फ्रेंड, यूथेरिया का अगला ऑर्डर है अपने पास चिरोप्टेरा। सो चिरोप्टेरा से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इसके अंदर बैट की स्पीसीज होंगी। जैसे हमने लास्ट वाला पढ़ा था, कौन सा, इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा में क्या मतलब फीडिंग कहाँ से हो रही थी, इंसेक्ट से, यानी कि इंसेक्टिवोरा इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए उनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, है ना। सो यहाँ पे बहुत सारी फैमिली है और उनकी स्पीसीज हैं जिनके नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 10 याद रखने हैं, जो भी आप रखना चाहें। ओके, मोस्ट ऑफ जो है वो सारे के सारे बैट्स हैं। कोई ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट है, कोई टेल्ड बैट है ना, कोई होलो फेस्ड बैट है, कोई हॉर्सशू बैट है, कोई बुलडॉग बैट है, कोई इंसेक्टिवोरस बैट है, कोई वैम्पायर्स बैट है, कोई स्मोकी बैट्स, डिस्की विंग बैट, है ना, कॉमन बैट, फ्री टेल्ड बैट, न्यूजीलैंड शॉर्ट टेल्ड बैट्स, ये सारे बैट हैं और इनकी ये फैमिलीज हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए, क्या इनको दिखाई देता है, मतलब अगर नहीं दिखता है तो ये कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ना। देखिए, इनकी जो विंग्स है वो कैसी होती है, कैसी होती है, हैंड विंग, HANDWING, हैंड विंग। क्लियर। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें तो ये किस तरह के मैमल हैं, ये फ्लाइंग मैमल्स हैं, है ना। बैट्स तो आपने देखे होंगे, बैट्स मीन्स चमगादड़। क्लियर। अब जो यहां पे जो फोर लिम्स हैं, क्या चीज, FORELIMBS, फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाएंगे किसके अंदर, और मतलब क्या आगे क्या चीज बनाएंगे, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। क्लियर। कोई डाउट यहां पे नहीं है ना। सो फ्रेंड, दीज आर द चिरोप्टेरा, और चिरोप्टेरा नाम ही डिफाइन कर देता है कि हाँ, बैट से रिलेटेड यहाँ पे ऑर्डर पूरा का पूरा होने वाला है ना। और अब अगर यहाँ पे बात करें आई की, आई जो है वो पुअरली डेवलप्ड होगी, है ना। अब जब आई पुअरली डेवलप्ड है, मतलब आपने सुना होगा, जैसे घर पे हम सुनते हैं कि जो चमगादड़ है, या लोकल लैंग्वेज में बोले चकचुंदर, है ना, उनको दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है ना। सो लाइट सेंसिटिव कह सकते हैं ना, लाइट से रिलेटेड है, उनकी कहीं ना कहीं जो आई का सेंसर है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आईज से, ठीक है, आई रिलेट कर रही है लाइट से। क्लियर। सो फ्रेंड, अब ये ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट करते हैं, एक होता है एको, ECHO। एको मीन्स क्या होता है, एको का मतलब है, जैसे आप मान लेते हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, है ना। सो उसमें क्या होगा, फुल नेटवर्क है या फिर कोई भी दिक्कत है, आपकी आवाज घूम के फिर से वापस आ जाए, है ना। या फिर आप ऐसे देखिए कि आप कहीं पहाड़ पे खड़े हैं या फिर नदी किनारे खड़े हैं, आप जैसे बोलेंगे आवाज टकरा के वापस आती है, दैट्स कॉल्ड एको, है ना। इतना समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया इसको। ओके। सो फ्रेंड, चिरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो स्पीसीज होती है उनकी आई पुअरली डेवलप्ड होती है, सो दे लोकेट ऑब्जेक्ट बाय द एको, है ना। एंड जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, न्यूमेटिक, PNEUMATIC, न्यूमेटिक बोन्स, है ना। क्लियर यहाँ पे।
एंड फ्रेंड्स, टीथ की अगर हम बात करें तो दो तरह के हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। जैसे हम किसी पे क्या बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं कि दूध के दांत टूटे नहीं, है ना। सो दूध के दांत मीन्स जो विद बर्थ आते हैं। सो फ्रेंड, मिल्क टीथ आर शेड एंड परमानेंट टीथ अपीयर बिफोर बर्थ। क्लियर? ओके। सो अब ये यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल तो है ना। आप एक एक करके सारे के सारे देख लीजिएगा, और जो आपको आसान लगे वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, और अगर सारे रखना चाहें तो आपकी मर्जी है ना। वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हैं। ये जस्ट आप ये कह सकते हैं कि क्रैमिंग करना है इस चीज का, स्पीसीज का, फैमिली का, और बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो मैं पूरे के पूरे लेसन में आपको बताता हुआ चलूंगा वन बाय वन करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास, ऑर्डर रोडेंटिया। सो यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आप देख रहे हैं और उनकी स्पीसीज देख रहे हैं, है ना। बहुत सारी है, कोई बात नहीं, इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 फैमिली और उनकी एक दो स्पीसीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सो यहाँ पे मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, रोडेंटिया को। इसके अंदर देखिए रोडेंट्स होंगे, जस्ट लाइक रैट हो गया, माइस हो गया, माउस हो गए, है ना। ये सारी चीजें। रैट और माउस के अंदर क्या फर्क है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, सभी को पता होगा। रेटस को हम रैट बोलते हैं और माउस को हम क्या बोलते हैं, मूस, है ना। सो माउस होता है डार्क ब्राउन कलर का, रेट होता है ग्रेइश। क्लियर? और रेट नॉक्टर्नल होता है, और ये जो माउस होता है वो स्मॉलर देन रेट, मतलब रेट से छोटा होता है, ठीक है। सो ऑर्डर रोडेंटिया की बात करें तो इसको हम बोलेंगे ग्नोविंग मैमल, GNAWING, GNAWING, ग्नोविंग मैमल। क्लियर? फ्रेंड्स, इसके पास इंसीजर्स होते हैं, INCISORS। इंसीजर का 1 पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर्स। क्लियर? सो 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर आर देयर, एंड इसको मतलब मैमल्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो ग्नाविंग मैमल्स होता है ये। एंड जो लिप है वो जस्ट लाइक कट हेयर लिप्स, ठीक है, CUTHAIRLIP, कट हेयर लिप। और कैनाइंस प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, CANINES, कैनाइंस एब्सेंट होंगे, है ना। सो कैनाइंस का एब्सेंट होना, उसको हम क्या नाम देंगे, है ना, डायास्टेमा, DIASTEMA, डायास्टेमा। क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल तो आपको पता लग ही गया, है ना, कौन कौन से, रेट एंड माउस। रेट रेटस, माउस मूस। क्लियर? और माउस छोटा होता है रेट से, ठीक है। सो ये सारे आपके पास स्पीसीज हैं, फैमिली हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब ये सारी चीज़ें यार रटने वाली हैं, और मतलब इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आपको स्लाइड टू स्लाइड बताता हुआ चल रहा हूँ ना। सो नो वरी अबाउट दैट। क्लियर? टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा डेफिनेटली आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पे, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आप समझदार हैं। सो चलिए नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फ्रेंड्स, अब 4 ऑर्डर हैं, और ये मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्डर हैं। सो इनको चलिए डिस्कस करते हैं।
पहले इनकी जो ये जो छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं ना, इनको थोड़ा सा डिकोड करें, या फिर चलिए ऑर्डर पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। सो पहला ऑर्डर है अपने पास कौन सा, डर्मोप्टेरा, है ना। सो डर्मोप्टेरा को अगर हम स्पेसिफाई करें, सो कैसा होगा, ये पेटागिया कह सकते हैं, ठीक है, PETAGIA। एंड फ्रेंड्स, जो टेल है वो किस चीज़ को लेके साथ चलेगी, एक फरी फोल्डेड स्किन यू कैन से। और फरी फोल्डेड स्किन में भी आप कह सकते हैं कि लेटरल, है ना। सो टेल यहाँ पे प्रेजेंट है ना। एंड टेल इंक्लूड्स लेटरल फरी, FURRY, फरी फोल्ड स्किन। क्लियर, कोई डाउट? 2 पॉइंट बहुत है आपके लिए, है ना। सो अब आता है इसका एक एग्जाम्पल, है ना। सो इस एग्जाम्पल को क्या नाम दें, है ना, साइनोसेफेलस। अब साइनोसेफेलस तो हर किसी को तो समझ में आएगा नहीं, है ना। सो फ्रेंड, इसको आप कह सकते हैं फ्लाइंग लेम्यूर्स, FLYINGLEMURS। क्लियर, ये कॉमन नेम हो गया इसका, है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक ऑर्डर कंप्लीट, ये बिल्कुल छोटा सा ऑर्डर था। नेक्स्ट अपने पास आता है इडेंटाटा, ठीक है। सो इसका भी कुछ स्पेसिफिक फीचर होगा, ये टूथलेस है ना, इतना ही बहुत। इसके अलावा टॉज होते हैं इसमें प्रेजेंट, है ना। और टॉ की हम बात करें तो ये किसके साथ होते हैं, कर्व्ड क्लॉज के साथ। क्लियर, CURVEDCLAWS। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रेडीपोडिडाई जो है, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, और उसका जो एग्जाम्पल होगा, चलिए बताते हैं ना कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे। चलिए, है ना, कोई भी मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए। सो इसका एग्जाम्पल है ट्री स्लॉथ, TREESLOTHS। और डेसीपोडिडाई का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका होगा आर्माडिलोज, ARMADILLOS। और बच गए हमारे पास ये मायरी पिको फेजिडे। इसका एग्जाम्पल क्या लिखें, इसका जियांट एंट ईटर लिख लीजिए, जियांट एंट ईटर। क्लियर, कोई डाउट? अब जो फ्रेंड्स ट्री स्लोथ है, इसको हम बोलते हैं ब्रेडिपस, ठीक है, साइंटिफिक नेम BRADYPUS। और ब्रेडिपस के अंदर, मतलब इसका नेम मैंने इसलिए लिखा है कि जो इसका स्लॉथ है, ट्री स्लॉथ हमने क्यों बोला है, यहाँ पे 3 टॉड स्लॉथ होते हैं, है ना। टॉज तो आपको पता है प्रेजेंट है यहाँ पे विद कार्ड क्लॉज, सो 3 टॉज। और अगर आप दूसरे तरीके से लिखें, 3 टॉड स्लॉथ। क्लियर, है ना। चलिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, मतलब किसी भी पॉइंट के अंदर। क्लियर, अब हमारे पास आता है फोलियोडोटा। सो फ्रेंड, फोलियोडोटा को हम डिस्कस करेंगे। और फोलियोडोटा का देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैनीस, मनीस नहीं है ना, मैनीस है। सो इसको अगर हम कॉमन नेम से जाने तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, स्केली एंटीटर, SCALY, स्केली, ANTEATER, स्केली एंटीटर। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसी ऑर्डर की, है ना।
इस ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना। स्केली एंटीटर इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे स्केल्स कैसे होंगे, HORNY, हॉर्नी स्केल्स। क्लियर, हॉर्नी स्केल्स आर प्रेजेंट। एंड जो टंग है, मतलब आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग और एक छिपकली का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना, लिजर्ड और ह्यूमन बीइंग का, और वो मतलब खा जाती है सब कुछ। तो उसी तरीके से जो इसकी टंग है वो यूज की जाएगी किसको, टू कैप्चर द इंसेक्ट। क्लियर, TOUNG, सॉरी जस्ट 1 मिनट, TONGUE, NGUE। टंग जो है वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करेगी। क्लियर, इसका एक मेन फंक्शन यही होगा। उसके अलावा जो इसकी बॉडी है वो किससे कवर्ड होगी, हॉर्नी स्केल्स से बॉडी कवर होगा ये इसका। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए, नहीं होना चाहिए। सो एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अपने पास कौन सा है, कौन सा है भाई, ट्यूबुली डेंटाटा। ट्यूबुली डेंटाटा। सो ट्यूबुली डेंटाटा का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आर्ड वर्क। आर्ड वर्क, इसको अगर जाने कॉमन नेम से, सो ये भी एक एंटीटर है। सो एंटीटर कौन सा, केप एंटीटर, ANTEATER। क्लियर, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर लीजिए फटाफट, है ना, क्योंकि आगे चल के प्राइमेटा वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और काफ़ी लेंदी हो गया लेसन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, जो टूथ है, मतलब जो टीथ हैं, वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, ट्यूब लाइक। क्लियर, समझ में आ गया है ना, यहाँ भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, जॉ की अगर हम बात करें, जबड़ा, उसके अंदर 4 से 5 टीथ होते हैं, है ना, इन ईच जॉ। क्लियर, एंड एनामल की बात करें, ENAMEL, एनामल जो है वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट, एब्सेंट होगा। क्लियर, एंड फ्रेंड्स, इट इज परफोरेटेड बाय द न्यूमरस ट्यूब्यूल्स ऑफ पल्प। क्लियर, और एग्जांपल आपको मिल ही चुका है ना। सो ये 4 ऑर्डर थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम 4 ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला है अपने पास कौन सा, कौन सा, सिरेनिया। फ्रेंड्स, सिरेनिया की अगर मैं बात करूं तो यू कैन से सी निम्फ, SEANYMPH। क्लियर, कोई डाउट। फ्रेंड्स, ये किस तरह का मैमल है, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक मैमल विद पेडल लाइक फोर लिम्स। क्लियर, ओके। जो टेल है वो फ्लैटेंड होगी। क्लियर, टेल फ्लैट। क्लियर, flattened tail with horizontal fleshy fluke with or without a notch. क्लियर, एंड फ्रेंड्स, जो इसका आप कह सकते हैं इनहैबिट जो है वो मोस्टली कोस्टल सी होगा और एस्चुरीज। क्या क्या होगा, ESTURI एस्चुरीज और कोस्टल सी, COASTAL
SEA, क्लियर, कोस्टल सी, इसीलिए हमने इसको बोला सी निम्फ, है ना। सो अब इसके जो एग्जाम्पल है उन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो पहली फैमिली है वो है डगोंगडे, है ना, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जस्ट इससे रिलेट करता हुआ ही लेते हैं, ठीक है। डगोंग, DUGONG, क्लियर, मतलब ये यहां से ले लिया है, क्लियर, याद रखने में भी आसानी रहेगी आपको। नेक्स्ट है ट्राइचिडे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है मैनाटीज, MANATEES। अब ये जो एग्जाम्पल है इनके बारे में अगर कुछ स्पेसिफिकेशन देनी हो तो यार वैसे उसकी है ना जरूरत है नहीं, है ना। आप एग्जाम्पल याद रखिए जस्ट। और इसके अलावा अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान आने दीजिए। राइटिना, ठीक है, क्या बताया, RHYTINA। राइटिना को हम बोलेंगे स्टीलर शी काउ, ठीक है, और ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, और इसके अंदर 6 सर्विकल वर्टिब्रे थी, ठीक है, 6 CV, इसको याद रखिए, ठीक है, और स्टीलर सी काउ बोलेंगे, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये चीजें याद रखनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास हाइराकोइडिया, हाइराकोइडिया। सो फ्रेंड इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है इसमें, वैसे तो देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल है उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। हाइरेक्स का मीनिंग क्या होता है, प्रो केविया, क्लियर, क्या मीनिंग होता है, प्रो केविया। आप इसके बारे में इतना ही याद रखिए क्योंकि ये सबसे छोटा ऑर्डर है और इसके बारे में मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, है ना। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। देखिए अगर आपको जस्ट लिखना ही है तो हाइरेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, डैसिस, है ना, और हाइरेक्स का मीनिंग क्या है, प्रोकेविया। सो फ्रेंड दीज आर कैसे होते हैं, स्मॉल, क्लियर, स्मॉल थिकसेट, THICKSET, थिकसेट, और किस तरीके के, मतलब हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, किस तरीके के होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है, हार्बीवोरस, क्लियर। सो इतना ही बहुत है ना। और अगर आप बात करें तो फर जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है ना, और जो टेल है वो शॉर्ट होती है ना, इतना बहुत है। लेंथ की बात करें सो लेंथ इज अबाउट यू कैन से 30 to 70 सेंटीमीटर, और वेट की बात करते हैं तो इट इज अबाउट 2 to 5 kg, है ना। इतनी डिटेल बहुत रहेगी इस ऑर्डर के लिए क्योंकि काफ़ी छोटा ऑर्डर है और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, क्लियर। और ये ऑर्डर आया कब था, है ना, 1869, क्लियर, मोर देन इनफ, है ना, अभी खुश हैं, ओके। सो फ्रेंड नेक्स्ट ऑर्डर है अपने पास लेगोमोफा। लेगोमोफा के अंदर 2 फैमिली हैं, है ना। उससे पहले डिस्कस करते हैं लेगोमोफा है क्या, इट इज हेयर फॉर्म, क्लियर, हेयर फॉर्म। और यू कैन से अगर एक चीज और लिखनी हो क्या लिखेंगे, बताइए, कैनाइन्स प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट, CANINES, कैनाइन्स एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट, एब्सेंट होंगे, क्लियर। अब कैनाइन्स एब्सेंट है तो इंसीजर प्रेजेंट होंगे, है ना, INCISORS। कहीं कहीं पे रिलेशन होता है इन दोनों का, इंसीजर और कैनाइन का, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह होता है, कहीं
कुछ कहीं कुछ। ओके, इंसीजर कितने होंगे? इट इज अबाउट 4 pairs. So you can say 4 pair of incisor are present, canines are absent, and these are the hair forms. Clear? Okay. So चलिए अब बात करते हैं फैमिली की, और फैमिली के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, है ना, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मोस्ट सूटेबल एग्जाम नहीं, मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, सो पहला फैमिली है अपने पास ओकोटोनिडाई। ओकोटोनिडाई, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पिकास, PIKAS। और लेप्रिडेई का एग्जाम्पल होगा क्या? हैरिस, HARES। और कौन सा जो मोस्ट कॉमन है? रैबिट्स। क्लियर? RABBITS। रैबिट्स तो सभी ने देखे होंगे, है ना। सो अब छोटे से पॉइंट लिख लीजिए। रैबिट जो है आप सभी जानते हैं हर्बीवोरस है ना। चलिए, और अगर बात करें किसकी, हर्बीवोरस है रैबिट, उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट क्या कुछ मेंशन किया जाए, इट इज क्रुशोरियल, है ना। और एक पॉइंट और, कॉप्रोफेजिक। ठीक है, रैबिट जो है हर्बीवोरस है, कॉप्रोफेजिक है और क्रुशोरियल है। क्लियर? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैबिट के। चलिए अगला जो ऑर्डर है वो है अपने पास सीटासिया। ठीक है, और सीटासिया की बात करें तो यहाँ पे व्हेल लिख लीजिए, है ना। आप समझ गए होंगे अब कि ये जो ऑर्डर है वो किससे रिलेट करेगा, है ना। सो यहाँ पे फ्रेंड्स कैसा होगा ये? एक्वेटिक मैमल, है ना। ओके, 4 लिम्स क्या बनाएंगे? इसको थोड़ा सा पार्टीशन में कर देते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, 4 लिम्स, FORELIMBS। 4 limbs form flappers, FLAPPERS, है ना। एंड जो स्वेट ग्लैंड है, SG लिख दूं, SG जो है वो एब्सेंट होगा, है ना। और उसके अलावा स्लैवरी ग्लैंड, ट्रू स्लैवरी ग्लैंड, ये भी एब्सेंट होगी। क्लियर? इसके अलावा हेयर्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हेयर्स ऑन द लिप्स, है ना। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, स्किन हैज थिक लेयर ऑफ फैट, दैट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे? बल्बर, BLUBBER, ब्लबर। ब्लबर मीन्स थिक लेयर ऑफ फैट, मतलब जो स्किन है वो आप ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक थिक लेयर ऑफ फैट, है ना। स्किन कंटेन करेगी फैट की लेयर को। ओके, और अगर बात करें पेल्विक ग्रिडल की, PG, वो भी एब्सेंट होगा, है ना। और क्या कुछ बचता है अपने पास? कुछ नहीं बचता, है ना। और जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं एब्डोमिनल टेस्टिस। चलिए अब बात करते हैं फैमिली की, और फैमिली के अंदर जो स्पीसीज आएंगी, यानी कि जो उसके एग्जाम्पल आएंगे उनकी, है ना। सो पहली फैमिली है अपने पास बेलेंडी। सो ये है राइट वेल, ठीक है, राइट वेल। दूसरे में आ जाएगी ग्रे वेल। क्लियर? और उसके अलावा थर्ड वाले में इसका एग्जाम्पल होगा हम्पबैक्स, HUMPBACKS, हम्पबैक्स। और इसका एग्जाम्पल होगा रिवर डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन्स।
और डेल्फिनिडाई का एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें डॉल्फिन होंगी और किलर वेल्स होंगी, ठीक है, DOLPHINS और किलर वेल्स, ठीक है। वेल मछली आपने सभी ने सुनी होंगी, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोपोइसिस, क्लियर। मोनोडोंटिडाई का इसका होगा बेलुगा और नार्वेल। कौन कौन सा? BELUGA, बेलुगा और नार्वेल, NARWHAL। फाइसेटरिडाई का एग्जाम्पल स्पर्म वेल, SPERMWHALES। हाइप्रोडोंटिडाई का बिग वेल, BEAKED, बिग W कर देता हूँ, ठीक है। और स्टेनिडाई का एग्जाम्पल लॉन्ग स्नाउटेड डॉल्फिन, लॉन्ग SNOUTED स्नाउटेड डॉल्फिन, क्लियर है ना। कोई डाउट? पहला वाला क्या था? राइट वेल और दूसरा ग्रे वेल। सो ये हो गए इसके एग्जाम्पल फैमिली के साथ साथ, है ना। सो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 आप याद रखिएगा हर एक जो पॉइंट है उसमें से। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कौन सा ऑर्डर है ना, इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट ऑर्डर है अपने पास ऑर्डर कार्निवोरा। फ्रेंड्स, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आप सभी को पता है डॉग्स होंगी, कैट्स होंगी, फॉक्स होगी, वोल्स, जैकाल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, जो मतलब मोस्टली हम आसपास अपने देखते हैं। सो कार्निवोरा को कैसे डिफाइन करें? ये खाते क्या हैं? क्या खाते हैं भाई? फ्लैश, FLESH, मतलब मीट, है ना। सो दीज आर द फ्लैश ईटिंग मैमल, है ना, फ्लैश ईटिंग मैमल, क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए जो इनके टीथ हैं वो कैसे होंगे? टीथ कैसे होंगे? शार्प, क्लियर, शार्प और पॉइंटेड, क्लियर, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ विद जॉ कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कोई डाउट? चलिए जो क्लॉज हैं CLAWS वो वेल डेवलप्ड होंगे, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए ये जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैनिस फैमिलरीज, उसके अंदर डॉग आ गया, है ना। और चलिए कैनिस लंपस, जिसे आप क्या बोलते हैं, वुल्फ, है ना, वो भी इसी के अंदर आएगा। फ्रेंड्स इसी के अंदर एक फास्टेस्ट मैमल होता है कार्निवोरा के अंदर ही। कौन सा होता है पता है किसी को? फास्टेस्ट मैमल कौन सा है? चीता, CHEETAH। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? लगभग 120 किलोमीटर पर आवर, क्लियर फ्रेंड्स। जो चीता है वो देखिए अगर आप लेके चलें तो मोस्टली इंडिया से तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन कहां पे प्रेजेंट है? अफ्रीका में, क्लियर, अफ्रीका में प्रेजेंट है ना। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना, ओके। चीता का साइंटिफिक नेम क्या है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। साइंटिफिक कह लीजिए चाहे जियोलॉजिकल कह लीजिए। सो कैनिडी के अंदर है डॉग, फॉक्स, वोल्फ, जैकॉल, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। फेलिडी के अंदर है कैट, है ना, ये सारी चीजें हैं। सो ये जस्ट क्रैम आपको करनी पड़ेंगी, समझने वाली कोई चीज नहीं है। समझने वाली जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी ऑर्डर कार्निवोरा के बारे में, ठीक है।
और ऑर्डर कार्निवोरा में ही पैंथेरा लियो जो होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, लायन। सो लायन भी इसी के अंदर होता है, पैंथेरा लियो। फ्रेंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है ये इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो गिर के अंदर है ना, जो कि गुजरात में है। चलिए वो थोड़ा सा इकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अपने पास आता है कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर प्रोबोसिडेई, प्रोबोसीडिया। सो फ्रेंड ऑर्डर प्रोबोसीडिया के बारे में लिखें तो क्या लिखें, है ना। चलिए लिखते हैं देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब इसकी जो फैमिली है, एलिफेंटिडेई। सो यहां से आपको पता लग रहा है कि इसकी फैमिली के अंदर कौन सी स्पीसीज होगी इस फैमिली में, एलिफेंटिडेई नाम डिफाइन कर दे रहा है ना। कौन सी है, कौन सी है, एलिफेंट, ELEPHANT। और एलिफेंट में भी दोनों होंगे, एशियाटिक और अफ्रीकन, AFRICAN। क्लियर, दोनों एलिफेंट होंगे। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट, जैसे ये ऑर्डर है प्रोबोसिडाई, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ट्रंक प्रेजेंट होगा, है ना, ट्रंक प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। कैसा होगा, लॉन्ग। किसके साथ होगा, किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं, लॉन्ग विदाउट बोन्स। क्लियर, आपने देखा होगा जो एलिफेंट का ट्रंक होता है ना, सभी ने देखा होगा। उसके अलावा टस्क, TUSKS, टस्क, ये भी लॉन्ग होंगे। क्लियर, लॉन्ग टस्क, और किसके बने हुए होंगे, मेड अप ऑफ आइवरी। मतलब जो हाथी के दांत हैं हम उनको आइवरी मोस्टली बोलते हैं ना। एंड दीज आर मॉडिफाइड इनटू, किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इंसीजर, INCISORS। सॉरी ये मॉडिफाई नहीं होंगे इंसीजर्स में, मतलब आप इनको ये कह सकते हैं कि ये इंसीजर जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं किसके अंदर, आइवरी के अंदर। क्लियर, चलिए कैसा होता है भाई ये, इसका नेचर कैसा होता है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, है ना। इसके अलावा क्या कुछ, लार्जेस्ट लैंड एनिमल की बात करें सो यही है लैंड एनिमल। मैं इसलिए बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि और भी होंगे, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक चीज होती है, पैडेड फीट और हॉब्स, PADDED, पैडेड फीट, और HOOBS, हॉब्स, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट, एब्सेंट होंगे। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स एलिफेंट बीस्ट ऑफ बर्डन लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, गेस्टेशन पीरियड, इट इज अबाउट 609 days। क्लियर, एंड फ्रेंड्स इंडियन फीमेल एलिफेंट इन विदाउट टस्क, ये मैं बात कर रहा हूं, मतलब जनरली अगर आप लेके चलें तो 609 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, और मोस्टली ये इंडियन फीमेल जो एलिफेंट होती है और जिसके अंदर टस्क एब्सेंट होते हैं उसका गेस्टेशन पीरियड है ये। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल की मैं बात कर रहा था, तो उसमें अफ्रीकन एलिफेंट होगा या इंडियन, मतलब एशियन है अफ्रीकन, ये होगा अफ्रीकन।
क्लियर। और अफ्रीकन का नाम क्या होगा? लोस्कोडोंटा अफ्रीकाना, लोस्कोडोंटा अफ्रीकाना। क्लियर। चलिए अब जो नेक्स्ट ऑर्डर है अपने पास वो डिस्कस करते हैं। कौन सा है? पेरिसोडक्टाइला। सो पेरिसोडक्टाइला आर ऑड टॉड हॉफ्ड मैमल। लिख लीजिए, ऑड टॉड जो है मतलब टॉ से रिलेटेड है, टॉड हॉफ्ड, HOOFED, ठीक है, ऑड टॉड हॉफ्ड। और ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा? सेम, हर्बी वोरस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कुछ लिखें? इंसीजर जो है वो प्रेजेंट होंगे, INCISORS, इंसीजर प्रेजेंट होंगे, और वो भी अपर एंड लोअर दोनों। क्लियर। और सिंपल स्टमक, क्लियर है ना। हॉर्न्स प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट, HORNS, हॉर्न्स एब्सेंट होंगे। क्लियर। सो फ्रेंड, इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा क्या? रिहानो, जिसे आप क्या बोलते हैं? राइनोसेरस। सो इसका एग्जांपल है ये RHINO, रिहानो है ना। सो फ्रेंड, रिहानो के बारे में अगर आप बात करें तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। सो रिहानोसेरस कहाँ पे है इंडिया के अंदर, वो आप बताएंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, रिहानोसेरस स्किन from shelled urine has antiseptic property and two-horned rhino has become extinct from India. अभी सिर्फ एक सींग वाला रिहानोसेरस आपको मिलेगा इंडिया में, दो वाला गायब है, ठीक है। चलिए अब जो ये फैमिलीज आप देख रहे हैं इनके एग्जाम्पल मेंशन कर लेते हैं, है ना। सो पहली कौन सी है? एक्विडेई। एक्विडेई का एग्जाम्पल सबसे सिंपल और सभी जानते हैं, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, एश, ASSES, और डोंकी, DONKEYS, डोंकीज, और जैब्राज, JEBRAS। जैबरा तो शायद किसी ने नहीं देखा होगा, है ना। हाथी मतलब ये घोड़े, खच्चर, ये सभी देख लिए होंगे, हॉर्स, एशेज और होंगी, सॉरी डोंकी, ठीक है। नेक्स्ट टैप्रिडेई, इसका एग्जाम्पल क्या है? जस्ट मिलता जुलता लिख लेते हैं, टैप्रिस, TAPIRS, टैप्रिस। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या है भाई, क्या है? इसकी फैमिली से ही रिलेट कर लीजिए, इक्वस, EQUUS, EQWS, आगे क्या? कैबुलस, CABALUS, दैट्स कॉल्ड हॉर्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका कोई ऐसा फीचर जो इसको डिफाइन कर दे, आई जो है वो लार्जेस्ट होगी, है ना, बड़ी बड़ी आंखें। चलिए जैब्रा की बात करें तो इस पे वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं, है ना, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। एंड फ्रेंड्स, एक चीज है, जैब्रा, एक जैब्रा दूसरे जैब्रा को लाइक नहीं करता है, ठीक है। चलिए एश जो है वो इक्वस वल्गेरिस हो गया, और इसकी स्मॉल बॉडी होती है विद नैरो हॉफ्ट, है ना। और यू कैन से जो लोअर पार्ट होता है इसका, किसका, टेल का, वो हेयरी होता है, ठीक है, एश का। गधा, गधा, घोड़ा, खच्चर, ये सारे आ गए इसके अंदर। सो इसीलिए इसको ऑड टॉड हॉफ्ड बोला है ना।
हॉफ्ड किससे रिलेटेड है? एश से रिलेटेड है ना। इक्वस वल्गैरिस। चलिए ये 2 ऑर्डर हो गए। अब बचते हमारे पास 2। 18 ऑर्डर थे और 16 ऑर्डर कवर हो गए, 2 बचे हैं। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं उनको भी। फ्रेंड्स अब इसके अंदर आप सभी जानते कैमल आएगा, है ना। देखिए कैमलिडेई फैमिली, इसके अंदर कैमल और इलामास। सो देखिए कैमल और इलामास में क्या फर्क है? ऊंट और सांड, है ना। ये दोनों मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, मतलब देसी भाषा में। ओके चलिए अब फ्रेंड्स इस ये जो ऑर्डर है कौन सा है? आर्टियो डक्टाइला। सो आर्टियो डक्टाइला के बारे में अगर लिखें, सो वो तो था ऑड टॉड हॉफ्ट, और ये क्या है? इवन टॉड हॉफ्ट। ठीक है, EVEN, इवन टॉड, HOFFED, हॉफ्ट मैमल। क्लियर? और कैसा है? हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर हर्बीवोरस। सारी की सारी तो हर्बीवोरस नहीं है। ऐसे तो जो क्या बोलते हैं, पागल जो ऊंट होता है, पागल जो सांड होता है, वो आदमी को भी खा जाता है ना। सो वो कहाँ से हर्बीवोरस हो गया? वो तो फिर हब्सी हो गया ना, मतलब वो व्यक्तियों को भी खा जाएगा, नरभक्षी। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। ओके सो फ्रेंड यहाँ पे जो इंसीजर हैं क्या वो प्रेजेंट होंगे? अगर प्रेजेंट होंगे तो कौन से, एब्सेंट होगा तो कौन सा? एब्सेंट वाले की बात कर लेते हैं, है ना। इंसीजर INCISORS, इंसीजर जो है वो एब्सेंट होगा, कौन सा? अपर वाला, लोअर वाला प्रेजेंट होगा। ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो हॉर्न्स हैं, HORNS, हॉर्न्स, और यू कैन से एंटलर्स, ANTLERS, ये प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट? ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जो इसका स्टमक है वो कैसा होगा? STOMACH, स्टमक कंपाउंड। ठीक है। पिछले वाले में कैसा था? सिंपल। ठीक है, क्योंकि वो ऑड टॉड हॉफ्ट था और ये इवन टॉड हॉफ्ट है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर भी आप हॉर्स को ला सकते हैं, हॉर्स ऑफ रिवर, है ना। लेकिन उसका साइंटिफिक नेम अलग होगा। क्या नेम होगा? हिपोपोटामस एम्फीबियस। ठीक है, हिपोपोटामस एम्फीबियस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ऑर्डर। और ये सारी की सारी आपके पास फैमिली और विद एग्जाम्पल है। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके में आपके पास मेंशन है ये सारी चीज़ें। और कुछ तो डिस्कस करना बचता नहीं है। फ्रेंड्स ये जो डियर है, डियर का आपने सुना होगा कि इसकी जो खुशबू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो इसकी नाभि होती है उसमें प्रेजेंट होती है खुशबू, और ये इधर उधर ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ है ना। सो फ्रेंड्स हम इसको मस्क डियर भी बोलते हैं। क्लियर? सो ये है इसका मेन रीजन कि डियर को हम मस्क डियर भी बोल रहे हैं, खुशबू की वजह से। पिग्स होगा इसके अंदर, कैमल्स होगा, इलामस होगा, है ना। ये सारी चीजें, हिपोपोटामस, हिपोपोटामस। सो हिपोपोटामस भी हॉर्स है, और हिपोपोटामस की जो स्पीसीज है वो कौन सी होगी, कौन सी बताई थी हॉर्स के लिए? एम्फीबस, AMPHIBUS। क्लियर? सो ये हॉर्स हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर जिसके अंदर लास्ट में ह्यूमन बीइंग भी आएगा, है ना। और अब इस लेसन को ओरिजिन से आप रिलेट कर पाएंगे। जब ओरिजिन पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। ओके फ्रेंड्स अब आता है लास्ट ऑर्डर, प्राइमेट्स, है ना। और प्राइमेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, और मतलब सारी चीजें वेल डेवलप्ड हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। चलिए फ्रेंड्स जो इसका अगर
इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ लिखने हो, जस्ट पहले तो आप जो ये हैं फैमिली और उनके साथ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से आपको एक जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बंदर से व्यक्ति बना, है ना। क्योंकि देखिए इसमें मंकी आया, चिंपैंजी आया, फिर ह्यूमन बीइंग आया, है ना। तो ये वन बाय वन स्टेप, मतलब ये ओरिजिन में भी काम आएंगे, इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएंगे, और यहाँ पे तो काम आ ही रहे हैं, है ना। सो इनके लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पेलेंटीग्रेड्स, PLANTIGRADES, पेलेंटीग्रेड्स। ठीक है। और अगर इसको एक शब्द में और डिफाइन करें तो आर्बोजियल टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं आप इसको, ARBOGEAL, आर्बोजियल टेरेस्ट्रियल, TERRESTIAL, क्लियर। आर्बोजियल टेरेस्ट्रियल एंड फर्स्ट डिजिट आर अपोजिबल, क्लियर। वो पॉइंट हम मेंशन नहीं करेंगे। अब अगर प्राइमेट्स की आपको एक जस्ट डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? देखिए अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये मतलब कब आए थे, प्राइमेट्स आए कब थे एग्जैक्टली, है ना। इट इज अबाउट यू कैन से 85 to 55 million years ago, clear. Primates arose 85 to 55 million years ago, first from small terrestrial mammal which adapted to living in the tree of tropical area, clear. अब जो प्राइमेट हैं वो किस तरह के मैमल हैं, जैसे बहुत सारे एक्वेटिक थे, मतलब ऑड हॉफ्ट थे, फलाना दिख रहा, इवन हॉफ्ट, है ना, इवन टॉड हॉफ्ट, ऑड टॉड हॉफ्ट। तो ये किस तरह का है? ये है यूथ्रियन मैमल, EU आगे THERIAN, यूथ्रियन मैमल। समझ में आ गया? that constituting the taxonomic order that's called primate, or you can say primates, clear. चलिए फ्रेंड्स, ये ऑर्डर फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया गया? अगर ये आपसे कोई पूछ ले सो 1758 किसने किया था, है ना, किसने किया था वो आप बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ ना। सो उसका नेम है लिनस, LINNAEUS, क्लियर। अब कौन से लिनस हैं ये, कार्लस लिनस हैं, वो आपको डिफाइन करना है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ स्पान की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पान की बात कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट 79 ईयर्स, है ना। वैसे तो मोस्टली हम 100 साल बोल देते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग 100 साल तक जीता है। चिंपैंजी की लाइफ स्पैन की बात करें तो चिंपैंजी की लाइफ स्पैन है, इट इज़ अबाउट 39 ईयर, ओके। और एक और है जिसका नाम आप ले सकते हैं मैंड्रिल। सो मैंड्रिल की अप्रोक्सीमेट होती है 20 ईयर, 20 ईयर फॉर मैंड्रिल्स, क्लियर। सो आई थिंक सारे के सारे ऑर्डर कवर हो गए, और एक छोटा सा भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सो ये थी क्लासिफिकेशन किसकी, क्लास मेमेलिया की। और मेमेलिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैमेलियोलॉजी, क्लियर। कोई डाउट फ्रेंड्स? देखिए अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट कौन सा है ना, तो आप किसका नेम लेंगे, चिंपैंजी का, क्लियर। इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट ऐप नियर टू द मैन। अब यहां से ही तो मैन का ओरिजिन हुआ, यानी कि ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ। और अगर गोरिल्ला की बात करें सो गोरिल्ला इज द लार्जेस्ट ऐप
और यू कैन से डेंजरस। क्लियर? गोरिल्ला डेंजरस है और किस मतलब ये ग्रुप में चलता है, एक झुंड में चलता है, एंड इट इज लीड बाय मेल, दैट इज होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस को आप क्या बोल सकते हैं? यू कैन से मैन और नेक्ड एप, नेक्ड एप, दैट्स कॉल्ड द होमोसेपियन, और यू कैन से गोरिल्ला। क्लियर? सो ये तीनों चारों चीजें जो है वो कोरिलेट करती हैं, ठीक है, मंकी से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर मैन। क्लियर? इरेक्ट पोस्चर, बाइपीडल, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, है ना, एंड जो सस्पेंशन इज कैर्नियोस्टाइलिक इन मैन, ठीक है, एंड सोशल कल्चर्ड है जो मैन की अगर हम बात करें। सो इतना बहुत है यहाँ पे डिटेल में, है ना, क्योंकि ये क्लास जो है वो 1.5 घंटे से भी ऊपर चली गई है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप एक साथ 90 मिनट कैसे बैठे होंगे, है ना। सो दैट्स द रीजन कि मैं 1 घंटे की ही क्लास करता हूँ। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।